कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन यानी कर्नाटका स्टेट पसमानदा तबकात कमीशन की तरफ से 22 सितंबर से जो सर्वे चलाया जा रहा है उसके बारे में जो है मैंने आपको बता दिया है। और उसमें जो 60 सवालात किए जाएंगे, 60 क्वेश्चंस किए जाएंगे, उसके बारे में मैंने मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी आपको अपडेट दे दिया है। आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर कर्नाटका उर्दू अकेडमी बैंगलोर और साथ में माइनॉरिटीज़ की तरफ से जो है इस पीडीएफ को उर्दू ज़बान में यानी उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है। तो बहुत सारे लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उर्दू लैंग्वेज का भी एक वीडियो बनाया जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज आपके सामने वो जो 60 सवालात हैं जो आपसे सर्वे के दिन किए जाएंगे, वो 60 सवालात आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उर्दू ज़बान में। वेलकम टू माय अदर वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे इस चैनल पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये उर्दू लैंग्वेज में जो है कर्नाटका उर्दू अकेडमी और साथ में रियासत कर्नाटक अखिलती कमीशन की तरफ से ट्रांसलेट किया गया है। उनका मैं इस वीडियो के जरिए से शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है कॉलम में ज़िले का नाम, ज़िला कोड, तालुक का नाम, तालुक कोड, गांव का नाम और गांव का कोड, उसके बाद वार्ड नंबर, ब्लॉक नंबर, घर नंबर, उसके बाद आपका एड्रेस, पता, उसके बाद घर के सरबराह का नाम, जो घर के हेड ऑफ द फैमिली है उनका फ़ोन नंबर। तो ये जो है पहले वाले पेज में है। उसके बाद घर के सरबराह के वालिद के तफसीलात, जो भी हेड ऑफ द फैमिली है आपके घर में उनके फादर के पूरे डिटेल्स देना चाहिए। उसके बाद घर के सरबराह का नंबर यानी उनका फ़ोन नंबर, राब्ता का रुकन, उसके बाद घर के सरबराह का राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, घर के तमाम अफराद का आधार कार्ड नंबर यानी सरबराह का भी आधार कार्ड नंबर और साथ में घर में जितने भी अफराद हैं उनका आधार कार्ड नंबर। उसके बाद उन तमाम लोगों के एपिक नंबर यानी वोटर आईडी अगर है तो वोटर आईडी। उसके बाद घर के सरबराह का पेशा, उसके बाद मजहब और ज़ात। यहाँ पर देखिए मजहब आपको इस्लाम लिखना है और ज़ात जो है सिर्फ मुस्लिम लिखना है। ज़ैली ज़ात यहाँ पर मेंशन मत करें, सिर्फ जो है यहाँ पर रिलीजियन और आपका कास्ट। उसके बाद दीगर मुतरादिफ ज़ातों के नाम, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। मादरी ज़बान, मदर टंग। उसके बाद क्या आप माजूर हैं, अगर कोई पीएच कैंडिडेट है यानी फिजिकल हैंडीकैप है तो उनका यूडीआईडी नंबर आपको देना है। यूडीआईडी नंबर नहीं है तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट देने से काम चल जाएगा। उसके बाद क्या आपके पास रोज़मर्रा की सरगर्मियों के लिए मदद करने में कोई निगराश करने वाला है, यानी जो भी हैंडीकैप हैं उनकी देखभाल के लिए कोई है तो उनकी डिटेल्स देना चाहिए। और अगर आप पीएच हैं तो आपके पास कोई ऐसा आला है जो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देना चाहिए। उसके बाद शादी के वक्त आपकी उम्र कितनी थी, इसके बाद का जो है आप ये देख सकते हैं स्कूल की किस्म, यानी आपने क्या गवर्नमेंट स्कूल में तालीम पाई है या प्राइवेट स्कूल में। तो यहाँ पर पूरे तालीमी तफसीलात यहाँ पर आपको देने हैं यानी एजुकेशनल डिटेल्स। उसके बाद अगर आपके घर में 6 से 16 साल के बच्चे कोई स्कूल नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं उसकी वजह, स्कूल छोड़ने वाले तलबात की तफसीलात, यानी 6 से 16 साल के दरमियान अगर कोई है जिन्होंने स्कूल तर्क किया है, जिन्होंने स्कूल छोड़ा है, तो उनकी तफसीलात, उनके डिटेल्स देने चाहिए और उसकी वजह भी वहाँ पर बयान करनी चाहिए कि क्यों छोड़ा है, क्या गरीबी की वजह से या माँ बाप को पसंद नहीं था, इस तरह के जो हैं उसके बाद आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर गैर तालीमी याफ्ता है तो उसकी वजह क्या है, यानी अगर कोई आपके घर में इलिटरेट है तो उसका रीज़न क्या है, ये आपको देना पड़ेगा। तो हुकूमत के ज़रिए से आपको तालीमी फ़वाइद क्या क्या हैं, एजुकेशनल बेनिफिट्स आप क्या क्या ले रहे हैं, यानी स्कॉलरशिप्स हैं, लोन्स हैं, ये वहाँ पर मेंशन करना है। बाद में अगर आपके घर में कोई स्कॉलरशिप आ रही है तो वो भी मेंशन करना है। हॉस्टल में बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी मेंशन करना है। रिजर्वेशन के फ़ायदे क्या हैं वो भी मेंशन करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हिंदुस्तान आइन के आर्टिकल 311 जे में आपको कोई फ़ायदे पहुँच रहे हैं या नहीं, वो भी जो है आपको मेंशन करना है। तो क्या आप बरसरे रोज़गार हैं या एम्प्लॉयमेंट हैं क्या, मतलब आपका काम क्या है, आप क्या काम करते हैं, वो भी वहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद सरकारी मुलाजिम हैं या गैर सरकारी मुलाजिम हैं यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, ये तमाम चीज़ें आपको जो है वहाँ पर मेंशन करना है। वजीफ़ा याब, तो क्या आप एम्प्लॉयड हैं, क्या आप किसी काम में हैं, यानी मरकज़ी रियासत के कोई भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, ऐसे कोई अगर काम में है तो आप वहाँ पर एंटर करा दें। आपका हाली पेशा क्या है, आपका जो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है, आप फ़िलहाल क्या कर रहे हैं। ज़ाती मुलाजिमत, आपकी पर्सनल जॉब, पर्सनल वर्क क्या है वो वहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। वहाँ पर बहुत सारी लिस्ट है, आप जो करते हैं वहाँ पर बता दीजिए। तो आपका ख़ानदानी पेशा क्या है, ऐसा मतलब आपका जो फैमिली
क्वेश्चन होता है वो क्या है आपको बताना चाहिए, और क्या आपका ख़ानदानी पेशा जारी है, क्या आप अपना ख़ानदानी पेशा कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके बारे में वहाँ पर जो है आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मज़दूर हैं तो भी वहाँ पर आपको बताना चाहिए कि हाँ हैं या नहीं। तो क्या आप इनकम टैक्स पेयी हैं? तो ये बताना चाहिए क्या इनकम टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं। तो उसके बाद जो है इनकम टैक्स अगर पे कर रहे हैं तो आपको मेंशन करना है वहाँ पर। के साथ क्या आप कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं? क्या आपको कंप्यूटर का इल्म है? ये भी वहाँ पर आपको मेंशन करना चाहिए। अगर नहीं तो नहीं कर सकते। उसके बाद मरकज़ी ओहदेदार हैं या रियासती ओहदेदार हैं, जैसे ग्राम पंचायती मेंबर हैं, तालुक पंचायती मेंबर हैं, ज़ेडपी मेंबर हैं, एमएलए हैं। ये अगर हैं तो मेंशन कीजिए, वरना नहीं। तो घर के कुल राज़ी ख़ानदान के तमाम अरकान के मुताल्लिक़ क्या आपकी ज़मीन, यानी आपकी ज़मीन कितनी है, ज़मीन की किस्म क्या है, उसके बाद मवेशी कितने हैं, जानवर कितने हैं, पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस वगैरह, उसके बारे में आपको डिटेल्स देने हैं। तो घर की मनक़ूला जायदाद, यानी आपके जैसे साइकिल, उसके बाद 2 पहियों मोटरसाइकिल, उसके बाद 3 पहियों वाले गाड़ी जैसे ऑटो रिक्शा, उसके बाद कार, इस तरह के व्हीकल्स हैं तो उसका डिटेल्स भी आपको देना चाहिए। तो हुकूमत से आपको कोई फ़वाइद मिल रहे हैं क्या? मतलब घर चलाने के लिए जैसे लोन वग़ैरह, और साथ में क्या आपको हुकूमत के ज़रिए से गृहलक्ष्मी स्कीम हो, गृह ज्योति स्कीम हो, इसका फ़ायदा मिल रहा है या नहीं, ये भी आपको बताना चाहिए। उसके बाद पीने के पानी का ज़रिया, यानी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्या स्ट्रीट पंप से आप पानी ले रहे हैं या कुएँ से ले रहे हैं या बोरवेल है, इस तरह का डिटेल्स भी आपको देना है। तो आप जिस इलाके में मौजूद हैं, वहाँ पर जो है वो इलाका क्या आपका ख़ास है, यानी आप घर जो है आपका वो आपका ख़ास है या आप किराए पर हैं, ये भी बता दें। अगर आप किराए के घर पे हैं, वहाँ पर जो है आप एंट्री करवाएँ, और अगर आप अपने ख़ास घर में रहे हैं, तो ख़ास घर ही लिखवाएँ। आपको ये 60 सवालात के जवाब देने हैं सर्वे के दिन, जो भी गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स आपके घर आएँगे। तो इसका तफ़सीलात वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मैं फ़ेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जस्ट मैंने उर्दू लैंग्वेज का जो पीडीएफ था, वो आपके सामने रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको चाहिए कि पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आप ये सर्वे करवाएँ। यहाँ पर अपने तमाम डिटेल्स एंटर करवाएँ, ये खुद सिद्धरमैया सर ने कहा है, और तमाम जो भी ज़िम्मेदारान हैं, वो भी कह रहे हैं कि हर एक फैमिली को अपने तमाम तफ़सीलात देनी चाहिए इस सर्वे में। तो फ्रेंड्स, इसे नेगलेक्ट मत करें, जितना हो सके आप पूरे डिटेल्स जो है उन ऑफ़िशियल्स को दें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिलता रहे। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।